Now we will study Science 1 Chapter 9. Our Chapter 9 name is Be Safe. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. First topic is safety on road while traveling. Second topic is safety at home while playing and while swimming. Third topic is first aid. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Match the accident with the things that might cause it. आपको इन थिंग को इन एक्सीडेंट से मैच करने हैं जो इनसे हो सकते हैं. फर्स्ट इज आई कट माई फिंगर्स. हमारी फिंगर्स किससे कट सकती है? नाइफ से. तो हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को नाइफ से मैच कर देंगे. सेकेंड इज आई बर्न्ट माई हैंड. हमारा हाथ किससे जल सकता है? गैस स्टोव से. तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. थर्ड इज आई गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक. हमें इलेक्ट्रिक शॉक किससे लग सकता है? इलेक्ट्रिक स्विचेस से. तो हम इसको इलेक्ट्रिक स्विच से मैच कर देंगे. लास्ट फोर्थ इज आई ब्रोक डाउन माई फिंगर. मेरी फिंगर जो है वो टूट गई हैं, तो इसका मैच करेंगे हैमर से. हमारी वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है. एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम. जो एक्सीडेंट है वो किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है और किसी भी टाइम पर हो सकता है. टू प्रिवेंट दैम, इनसे बचने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस. ये जरूरी है कि हमेशा हमें सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो ही करना चाहिए. नाउ वी विल स्टडी अ फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमें रोड के हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही चलना चाहिए. While crossing the road, we must watch the traffic lights carefully. जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे से ट्रैफिक लाइट्स को देखकर ही तभी रोड क्रॉस करने चाहिए. The red light indicates to stop. जो रेड लाइट होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि अब हमें रुकना है. The yellow light indicates to wait. जो येलो लाइट होती है वो हमें इंडिकेट करनी है कि अब हमें इंतजार करना है. The green light indicates to go. जो ग्रीन लाइट होती है वो ये बताती है कि अब हमें चलना है. Always cross the road at the zebra crossing. हमें हमेशा जब रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग की हेल्प से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. Quick pause. Which of the following action you should do on the road? इनमें से कौन सा एक्शन ऐसे है जो आपको रोड पर करना चाहिए? फर्स्ट इज आपको फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, तो ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है. सेकंड, आपको रोड पर कभी भी भागना नहीं चाहिए. एंड थर्ड इज आपको रोड पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए. While traveling by bus, always wait for a bus in a queue. आपको एक लाइन में खड़े होकर बस का इंतजार करना चाहिए. Let the bus stop and then get in one by one. जब बस रुक जाती है तब आपको वन बाय वन उसके अंदर चढ़ना चाहिए. Do not lean out of the windows of the bus. आपको बस की विंडो से बाहर झाँक कर नहीं देखना चाहिए. Do not disturb the bus driver. आपको बस ड्राइवर को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए. सेफ्टी एट होम. डू नॉट प्ले विथ फायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. हमें घर पर कभी भी आग के साथ, नुकीले ऑब्जेक्ट के साथ या फिर इलेक्ट्रिक वाले ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए. बी केयरफुल विद दीज ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे कैन हार्म यू. इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि इनसे हमें हार्म हो सकता है. While playing, do not play games on the road or near an open drain. आपको वहां पर गेम्स वगैरह नहीं खेलने चाहिए रोड पर भी और अपने आसपास जहाँ पर ड्रेन वगैरह खुले रहते हैं वहां पर आपको गेम्स वगैरह खेलना नहीं चाहिए. Do not fly kites or run after the kites on the road.
आपको रोड पर काइट्स वगैरह नहीं उड़ानी चाहिए, और अगर वो कट जाती है तो रोड पर उसके लिए भागना भी नहीं चाहिए। फैक्ट 5, sometimes if traffic lights are out of order then traffic police blows whistle to stop or to allow vehicles to go। कुछ टाइम के लिए जब ट्रैफिक लाइट्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो हमें ट्रैफिक पुलिस के ऑर्डर्स मानने चाहिए। जब वो विसल बजाता है, मतलब जब वो सीटी बजाते हैं, तो हमें रुकना चाहिए, और जब वो अलाउ कर दे कि हमें चलना चाहिए, तभी हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइल स्विमिंग, गो विद एन एडल्ट फॉर स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो तो अपने से बड़ों के साथ ही जाना चाहिए। लर्न टू स्विम विद अ रबर ट्यूब, जब आप स्विमिंग सीख रहे हो तब आपको रबर ट्यूब की हेल्प से स्विमिंग को सीखना चाहिए। डू नॉट गो इन डीप वाटर, आपको कभी भी गहरे पानी के अंदर जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड, द मेडिकल एड गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक मेडिकल एड होती है, जब किसी पर्सन को चोट वगैरह लग जाती है तब उसके लिए लगाई जाती है डॉक्टर के जाने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन अवर होम्स, हमारे घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। When someone gets hurt, we must give him her first aid before the doctor arrives। जब किसी को चोट लग जाती है तब हमें उसे फर्स्ट एड देना चाहिए डॉक्टर के आने से पहले। We should wash the wound with Dettol or Savlon, apply medicine and tie a bandage। सबसे पहले हमें उस जख्म को डेटोल या सेवलॉन से साफ करना चाहिए, उसके बाद उसको मेडिसिन लगाने चाहिए और फिर उसको बैंडेज से बांध देना चाहिए। इफ अ पर्सन गेट सीरियसली इंजर्ड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर किसी पर्सन को सीरियसली इंजर्ड हो जाती है तब हमें एकदम से डॉक्टर को फोन करना चाहिए। इफ अ पर्सन's clothes catch fire, cover him tightly with a blanket and call a doctor immediately। यदि किसी पर्सन के कपड़ों पर आग लग जाती है तो आपको उसको टाइटली किसी ब्लैंकेट से कवर कर लेना चाहिए और एकदम से डॉक्टर को भी फोन कर देना चाहिए। लेट्स डू इट, दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, आपको एक खाली जूतों का डिब्बा लेना है। कवर इट विद वाइट चार्ट पेपर, उसको आपको एक वाइट पेपर से कवर करना है। एंड ड्रॉ रेड कलर प्लस साइन, उस बॉक्स के ऊपर आपको रेड कलर का प्लस का साइन भी ड्रॉ करना है। योर फर्स्ट एड बॉक्स इज रेडी, तब आपका वो फर्स्ट एड बॉक्स रेडी हो जाएगा। 4 वर्ड्स, फर्स्ट इज zebra crossing, the black and white strips on the road to cross the road। जब हम रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, रोड पर जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्विक, हमें एक लाइन में खड़े होकर ही बस का वेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट प्ले विद फायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, हमें कभी भी आग के साथ, नुकीले ऑब्जेक्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वाले गैजेट के साथ नहीं खेलना चाहिए। लास्ट फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पर गेम्स वगैरह खेलने नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।